मासूम सी लड़की है, वो जो है एक लड़के से प्यार करती है, फिर वो दोनों शादी करना चाहते हैं बट जो मेरी भाभी होती हैं, वो मेरे साथ अच्छी नहीं होती ऑब्वियसली, नंद होती हूँ मैं, तो वो जो है मेरी शादी नहीं करवाना चाहती, तो वो मेरी शादी किसी और से तय करना चाहती है, तो मैं घर से भाग जाऊँगी। जो इसकी मेन लीड कैरेक्टर है, उसकी बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर है मेरा और बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है। मैं उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ, उसके साथ बहुत चीज़ें आगे होती हैं सीरियल में, उसके साथ गलत होता है तो मैं उसको काफ़ी सपोर्ट करती हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, बहुत अच्छे सपोर्ट हम कर रहे हैं एक-दूसरे को, काफ़ी अच्छी हमारी फ्रेंडशिप दिखाई गई है। जो कि लंदन से आता है और जो मेन हीरोइन है, उनको समझो कि प्रोटेक्ट करता है आके। अगर एक लड़की भाग के शादी करती है तो ये बुरा स्टेप है, मगर माँ-बाप को समझना चाहिए कि अगर लड़की बालिग है, वो कुछ करना चाह रही है शादी अपनी पसंद से, तो लड़के में अगर कोई बुराई नहीं है तो उनको कर देनी चाहिए ताकि लड़कियों को भागने का मौका ना मिले। फिर उसके बाद आगे फिर मेरी भी शादी होती है, फिर जो जिससे शादी होगी वो चीट करेगा मुझे, लेकिन उससे पहले फिर जो मेरी फ्रेंड है उसके साथ भी कुछ इसी टाइप का होगा, फिर हम साथ रहेंगे और समथिंग। पाकिस्तान में तकरीबन सारी सोसाइटी इस तरह की है, जो वो ये समझती है कि यहाँ तो ये चलता रहता है, तो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन बाहर से आने वाला, वो यही देखेगा कि उनकी सोसाइटी के अंदर, जैसे यूके है, यूरोप है, वहाँ पे इस तरह नहीं कर सकते आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी, तो वो आके लाज़मी बात है प्रोटेक्ट करेगा। में खूबी जो होती है जिसके लिए पेरेंट्स एग्री करते हैं वो ये होती है कि वो केयरिंग हो, लविंग हो, रिस्पेक्ट करता हो, अपनी फैमिली की अ, अपने से छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट करता हो, वो अच्छी एक कमाता हो और एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता हो दैट्स इट। अच्छा ये जो चीटिंग का जो हमारे जो बाहर से आया है ये कल्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल चीट करना नहीं चाहिए और हस्बैंड वाइफ की जो एक अलग कपल्स में होता है वो तो फिर एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो होता है तो उसका मेन रीज़न तो सबसे मेन यही है कि दोनों के बीच उतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। शायद कुछ बातों की वजह से या फिर फैमिलीज़ की वजह से भी कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं जिस वजह से वो अपनी बातों को क्लियर नहीं कर पाते। तो पहले तो हस्बैंड वाइफ को अपने रिलेशन को खास तौर पर क्लियर रखना चाहिए। किसी की बातों में आकर अपने रिलेशन को खराब नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में तकरीबन सारी सोसाइटी इस तरह की है, जो वो ये समझती है कि यहाँ तो ये चलता रहता है, तो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन बाहर से आने वाला, वो यही देखेगा कि उनकी सोसाइटी के अंदर, जैसे यूके है, यूरोप है, वहाँ पे इस तरह नहीं कर सकते आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी, तो वो आके लाज़मी बात है प्रोटेक्ट करेगा। अगर एक लड़की के ऊपर ऐसा टाइम आ जाता है कि वो उसको यानी एक पार्टनर को भी चूज़ करना है बट उसको अपने पेरेंट्स को भी चूज़ करना है, तो उसको अगर उसकी फैमिली नहीं मान रही, तो ये बेहतरीन तरीका है कि वो कोर्ट मैरिज कर ले या वो निकाह कर ले। गलत तरीकों से बेहतर है कि वो अपने राइट साइड पे चली जाए क्योंकि पेरेंट्स को हक नहीं बनता है कि वो उस तरह से अपने बच्चों को रोकें। अगर उस पे ज़ुल्म हो रहा है और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो तो एक तरह से सही चीज़ है। लेकिन ऐज़ अ पाकिस्तानी यहाँ पे तो इसके ऊपर बड़े सवालात उठाए जाएँगे और उठाते हैं लोग। लेकिन बाहर मेरा ख़्याल है यूरोप की सोसाइटी के अंदर इसके ऊपर कोई सवाल नहीं बनता। देखिए, एक लड़की अगर भागकर शादी करने का स्टेप ले रही है, तो उसमें कहीं न कहीं फिर फैमिलीज़ इन्वॉल्व्ड है ना उस चीज़ में। अगर लड़की किसी को पसंद करती है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लड़ बड़ी है, बालिग है, तो वो शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी अपने डिसीज़न्स ले सकती है। और भागने तक की बात तब आ रही है ना कि अगर फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर फैमिली को मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सामने वाले से मिलना चाहिए, अगर वो अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है और अगर दोनों एक-दूसरे के लॉयल हैं, तो शादी करवा देनी चाहिए ताकि बच्चों को भागने तक की नौबत ना आए। अच्छा, ऐसे है कि अगर कोई लड़की मैरिड है और उससे मुझे प्यार हो जाता है, तो उसको आगे लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे रियल लाइफ़ के अंदर, हाँ, ड्रामे की हद तक ठीक है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं जाके। शादियों को इस तरह से आसान कर देना चाहिए कि अ, लड़की के पेरेंट्स पर बोझ नहीं डालना चाहिए। अगर वो दोनों की तरफ से लड़का और लड़की एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो सिंपल तरीके से उनका निकाह कर दें या अगर साथ है तो अच्छे तरीके से उनकी शादी कर दें। एक-दूसरे के साथ अगर हैं, तो क्यों हैं पहले इस बात को सोचें और अगर एक-दूसरे के साथ हैं, अगर एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो शादी करें, निकाह करें, अपनी फैमिलीज़ को एग्री करें और फैमिलीज़ से भी मेरा यही मैसेज है, ये प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें भी समझें ताकि वो भागने तक की नौबत ही ना आए। मेरा ख़्याल है कि प्यार के अंदर ना एक एक जो है ना म्याना रवि होनी चाहिए, एक जगह पे जाके रुक जाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा जाए और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को कि आप बिल्कुल ही साइडलाइन कर लें। एक बीच का रास्ता अपनाया जाए कि इस हद तक जाके इसको अचीव कर सकते हैं तो कर लिया जाए।